अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह जो है वो एक डेसिमल का हमारा जो नंबर है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 76 जो है एक नंबर आ रहा था। हमने उसको दो पर डिवाइड किया और साथ उसका जो है वो रिमाइंडर लिखते गए और हम उसको नोट करते गए। फिर फर्दर जो आंसर आया उसको हमने मजीद जो है वो दो पर डिवाइड किया और फिर उसका एक अगेन आंसर आ गया और एक उसका रिमाइंडर आ गया। एट देन हमने ये प्रोसीजर तब तक किया जब तक हमारे पास जो है वो यहाँ पर आंसर के अंदर वन आ गया। फिर उसके बाद हमने जो है वो इसको इस तरह करके हमने इसको नोट कर लिया और इस तरह हमारे पास जो है वो एक बाइनरी जो है वो का आंसर आ गया डेसिमल के नंबर से। अब ये तो सिंपल, इसमें तो जो है वो हमारे पास जो है वो सिर्फ इंटीजरल पार्ट था। अगर हमारे पास इस तरह का नंबर हो जैसे 76.375 मिसाल के तौर पे, तो इसमें अब एक जो है वो पॉइंट से लेफ्ट साइड का पार्ट है जिसे हम कहते हैं इंटीजरल पार्ट, और एक जो है वो पॉइंट से राइट साइड वाला पार्ट है जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। अगर इस तरह का जो है वो अगर क्वेश्चन हो तो फिर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो इंटीजरल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे और उसको इस मेथड से हम जो है वो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। और ये जो हमारा फ्रैक्शनल पॉइंट है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे इस तरह। और इसका थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर होगा। इसको हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ। टू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर मिसाल के तौर पर इस केस में हमारे पास 0.75 जो है वो इसका आंसर आ गया। अब जब 0.75 आया है तो अब इसमें हमने देखना है कि इसका जो इंटीजरल पार्ट है वो क्या है। जो हमारा इंटीजरल पार्ट होगा हम उसको यहाँ पे इस केस में नोट कर लेंगे, और हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है हम उसको नेक्स्ट फेज में उसको जो है वो नीचे लेके जाएंगे, और नीचे ले जाने के बाद अगेन हम जो है वो उसको टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने जब इसको टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास आंसर आ गया 1.5। ठीक है, अब 1.5 है तो इसके अंदर हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट है वो हमारे पास वन है, तो हमने इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। और पीछे हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.5 है, उसको हम जो है वो नेक्स्ट फेज में कैरी करते हैं, और कैरी करने के बाद हमने इसको टू के साथ अगेन जो है वो मल्टीप्लाई किया। जब टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर है वो बन गया 1.0। ठीक है, 1.0। अब जब हमारा जो है वो फ्रैक्शनल के अंदर जो है वो जीरो आ जाए तो हम इसको फर्दर नीचे कर जो है वो कैरी करके जाएंगे, तो वो जब दो से मल्टीप्लाई करेगा तो वो हमेशा जीरो आएगा। तो जब हमारा यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शन के अंदर जीरो आ जाए तो हम उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा वन आया तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको लिखने का तरीका ये है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको लिखेंगे, ये क्या है 0.0, और अगेन फिर इसकी बारी आएगी, फिर इसकी बारी आएगी, और फिर सो ऑन, तो ये बन जाएगा 0.011। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट का जो है वो आंसर है, ये आपका जो है वो इंटीग्रल पार्ट का है। हमने जब कंप्लीट आंसर लिखना होता है तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1.011। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्या नाम है उसका, हम हमारा जो ये बाइनरी के अंदर हमने फ्रैक्शनल पार्ट को हम इस तरह जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, अब इसमें जो है मेरे पास एक फ्रैक्शनल पार्ट है, एक मेरा इंटीग्रल पार्ट है। जो इंटीग्रल पार्ट है मैंने उसको यहाँ पे नोट कर लिया। जो मेरा फ्रैक्शनल पॉइंट है वो है फ्रैक्शनल पॉइंट 0.106। अब इसको मैं टू से जब मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.212 आ गया। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पर मैंने अगेन देखा तो यहाँ पे मेरा अभी इंटीग्रल पार्ट जीरो आ रहा है, तो मैंने जीरो को यहाँ पे नोट कर लिया। अब मैं ये वाला पार्ट जो है नीचे अगेन कैरी करूंगा, ये बन जाएगा 0.212, और इसको मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 0.424। अगेन यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट जीरो है तो मैंने इसको जीरो लिख दिया, और मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको मैं आगे कैरी करूंगा 424। अब इसको अगेन मैंने जो है वो टू से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.848। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन जो है मेरे पास जो इंटीग्रल पार्ट है वो जीरो है, तो मैंने इसको नोट कर दिया, और इसमें मैंने 0.848 को जो है वो अगेन कैरी किया और टू से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 696.1। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो इसको 1 लिख सकता हूँ।
ठीक है। और उसके बाद आगे मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पे 1 लिख के इसको आगे ले जाऊं। अब क्योंकि मैं 1 2 3 4 5 ऑलरेडी स्टेप्स कर चुका हूं, तो पॉइंट्स के बाद जो है वो अगर मैं 4 5 वैल्यूज में लिख लेता हूं तो वो एनफ है, और उस पर मैं जो है ना उसको राउंड ऑफ कर दूंगा। अभी हम जो है वो दो बाइनरी नंबर को ऐड करने की पहली जो है हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो नंबर हैं, एक ये वाला नंबर और एक पर ये वाला नंबर। जिस तरह हम डेसिमल के अंदर जो है वो हर पोजीशन को उसकी पोजीशन के नीचे, जैसे वंस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स के नीचे लिख सकते हैं। इसी तरह हम जो है वो बाइनरी के अंदर वंस को वंस के नीचे, टूज को टूज के नीचे, फोर्स को फोर्स के नीचे, एट्स को एट्स के नीचे और सिक्सटीन को 16 के नीचे रखते हैं। ठीक है। अब हम जो है वो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और हम इन दो को नंबरों को जो है वो ऐड कर लेंगे। अब बाइनरी के अंदर हमारे पास जो है वो 0 या 1 हो सकते हैं, एक से बड़ा नंबर जो है वो पॉसिबल नहीं है। जब एक से बड़ा जो है वो नंबर हो जाएगा, मतलब 2 3 4 कुछ हो जाएगा, तो फिर हम उसको बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना होगा। जैसे 1 + 1 जो है वो 2 बनता है, तो अब 2 यहां मैं नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करूंगा कि 2 की जो है वो बाइनरी बना लूंगा। अब 2 की बाइनरी कैसे होगी कि 2 को जो है मैंने 2 पे डिवाइड किया, तो इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर होगा, जो 0 आ रहा है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, और जो मेरा आंसर बन रहा है, इस आंसर को मैं कैरी बना दूंगा और ये कैरी बन के ऊपर आ जाएगा। अब इस सूरत में, इस कंडीशन में हमारा 1 + 1 + 0, तो अगेन 2 बन गया। तो 2 का फिर अगेन जो है मैंने जो है रिमाइंडर यहाँ पे लिखा, और जो मेरा आंसर था उसको मैंने कैरी किया। अब यहाँ पर 1 + 0 + 0 जो है वो 1 बन गया। यहाँ पर जो है वो 1 जो आ रहा है वो इसमें मौजूद है, तो मुझे अब यहाँ पे कैरी बनाने की जरूरत नहीं, मैंने इसको लिख लिया। अगेन 0 + 1 जो है वो अगेन 1 होता है, तो मैंने इसको लिख लिया। यहाँ पर भी जो है वो कैरी नहीं बनेगा। अब इस स्टेप के अंदर जो है 1 + 1 जो है वो 2 हो गया। अगेन क्या बन जाएगा कि 0 मेरा जो है वो मेरा रिमाइंडर आ गया, और 1 मेरा जो है वो कैरी बन गया, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इन दो नंबरों का जो है वो आंसर आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल में देखता हूं, मेरे पास ये सेकंड एग्जांपल है। इसमें भी ऐसे ही है कि 1 + 1 जो है वो 2 हो गया, तो 2 को मैंने जो है रिमाइंडर यहाँ पे लिख लिया, और जो मेरा आंसर आया कैरी बना दिया। अब बन गया 1 + 1 + 1, ये 3 बन गया। तो जो 3 होगा, इसकी मैं जब बाइनरी कन्वर्ट करता हूँ, को बनाता हूँ इसमें, तो ये मेरे पास जो है वो आंसर भी 1 आता है और मेरे पास रिमाइंडर भी 1 आता है। तो रिमाइंडर मैंने यहाँ पे जो है वो लिख लिया, और मैं जो आंसर है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया कैरी की शक्ल में। अब 1 + 0 + 0 ये जो है वो 1 बन गया। अगले स्टेप में 1 + 0 जो है वो भी मेरा जो है वो 1 बन गया, और इस स्टेप के अंदर 1 + 1 ये हो जाएगा 2 बन जाएगा, और उसको मैं लिखूंगा इस तरह। ठीक है। अगर मेरे पास जो है जो दोनों नंबर जो हैं बाइनरी के, वो अगर फ्रैक्शनल के अंदर हों, जिस तरह ये है कि ये पॉइंट्स के अंदर आ रहे हैं, तो उसको मैं किस तरह जो है डील करूंगा। अब इससे कता नजर कि मैं जो है वो पॉइंट्स कर रहा हूं या मैं जो है वो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट में जो है वो राइट माउस से करूंगा। अब राइट माउस से मैंने स्टार्ट किया, ये हो जाएगा 1 + 1 जो है वो 2 बन गया, 0 आ जाएगा, 1 यहाँ पर जो है मेरा जो है कैरी बन जाएगा। अब इस स्टेप में 1 + 1 + 0 अगेन 2 हो गया, 0 यहां पर आ गया, और 1 मेरा जो है वो कैरी कर जाएगा। ये सेम जैसे डेसिमल के अंदर जो होता है हमारा, अगर जो है वो 0.6 मिसाल के तौर पर है, और 0.6 है, और सेकेंडली जो है वो मेरे पास जो है वो 0.1 है, 0.5 है, तो अगर इन दोनों नंबरों को मैं ऐड करता हूं तो ये 1 आ जाएगा, और ये जो वहां पे कैरी बनता है वो ट्रांसफर हो जाता है जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। तो ये ऐसे, इसी तरह ये वाला यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो कैरी बना है, ये इंटीग्रल पार्ट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 1 + 1 + 0। तो ये यहाँ मैं पॉइंट लगा दूंगा उस पोजीशन पे, और ये 2 बन गया, तो ये 0 आ गया, 1 जो है वो अगेन कैरी बन गया। तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और 1 जो है वो कैरी बन जाएगा। अगेन जो है वो 2 बन गया, 0 आ गया, और 1 जो है वो कैरी हो गया, फिर 2 बन गया, तो 0 आ गया, 1 कैरी हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 1 1 1। तो इसको मैं जो है वो इस तरह लिख दूंगा, और ये जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो है हम बाइनरी के अंदर दो नंबरों को जो ऐड कर सकते हैं। अब एडिशन के बाद जो है हम देखते हैं किस तरह हम जो बाइनरी के दो नंबर होते हैं उनको किस तरह हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन का वही वाला रूल है जो कि डेसिमल के अंदर होता है कि हमेशा जो बड़ा नंबर होगा वो ऊपर होगा, और हमेशा जो छोटा नंबर होगा वो उसका होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने छोटे नंबर में से बड़ा नंबर को जो है वो सब्ट्रैक्ट किया, तो बड़े नंबर के साथ जो है वो माइनस का साइन है। अब जब मैं इसमें से इसको निकालूंगा, तो जो मेरा आंसर आएगा वो नेगेटिव के अंदर आएगा, माइनस के अंदर आएगा। तो इसके अंदर भी वही वाला रूल है कि हम अब आमतौर पे
जो है हमारा जो बड़ा नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटा नंबर नेगेटिव होता है। लेकिन अगर बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव हो और छोटा नंबर पॉजिटिव हो तो ऐसी सूरत में जो आंसर आएगा वो माइनस के अंदर आएगा। तो अब मैं इसको इसी तरह जैसे डेसिमल के अंदर सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरह करता हूं कि वन में से वन मैंने निकाला तो आंसर आ गया जीरो। अब वन में से मैंने जीरो निकाला तो आंसर आ जाएगा वन। अब उसके बाद मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा और वन में से जीरो निकालूंगा, वन आ गया, वन में से जो है वो जीरो निकाला, अगेन वन आ गया। अब यहां पर जो है वो मेरे पास ऊपर जीरो आ रहा है, नीचे जो है मेरे पास वन आ रहा है। ऐसी कंडीशन में यहां पर जो है वो कॉन्सेप्ट आता है, जैसे डेसिमल के अंदर कॉन्सेप्ट होता है बोरो का, तो यहां पर भी बोरो का कॉन्सेप्ट आएगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि जब आप इसके इस पॉइंट की लेफ्ट साइड से जब आप बारो लेते हैं तो डेसिमल के अंदर वो बारो होता है 10 का। लेकिन चूंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो बारो होगा वो टू का होगा। अब बन जाएगा टू प्लस जीरो, टू बन जाएगा और उसमें से हम वन को माइनस करेंगे तो पीछे बच जाएगा वन। और सेकेंडली जैसे हमारा जो है वो डेसिमल के अंदर होता है कि ये वाला जहां से हमने बारो लिया था इसमें से हम एक नंबर को माइनस कर देते हैं तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वन माइनस वन, जीरो बन जाएगा। अब जीरो में से जो है मैं जीरो निकालूंगा तो अगेन जो है वो जीरो आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे वन माइनस वन बन गया, वन माइनस वन में से निकाला तो इसका आंसर भी जो है वो मेरे पास जीरो आ गया। तो इस तरह मैंने दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट जो है वो कर दिया जो कि बाइनरी के नंबर थे और वो फ्रैक्शनल नंबर थे। एक और मैं जो है वो सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल देखता हूं। मेरे पास ये दो नंबर हैं, ठीक है। अब अगेन मैं जो है वो इसको राइट साइड से स्टार्ट करूंगा। वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पर जीरो आ रहा है, नीचे वन आ रहा है, जो ऊपर वाला डिजिट है वो छोटा है, नीचे वाला जो है वो बड़ा है। ऐसी सूरत में मैं लेफ्ट साइड से इमीडिएट लेफ्ट से जो है वो एक जो है कैरी लूंगा। अब यहां पर मामला ये है कि यहाँ पर जो मेरे पास इमीडिएट लेफ्ट है वहां पर भी जीरो आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन हो तो फिर मुझे जो है वो उसके भी इमीडिएट से जो है वो जो है लेना पड़ता है, बारो लेना पड़ता है। तो अब यहां से मैं बारो लूंगा, ये जो है वो यहां पर आएगा। अब यहां बन गया टू। अब मुझे एक्चुअली बारो जो था वो यहां पर चाहिए था, तो अब यहां से फिर बारो चलेगा तो यहां पर आ जाएगा टू बन जाएगा और यहां पर इस पॉइंट के ऊपर जो है वो वन बन जाएगा। ठीक है, क्यों बनेगा कि जैसे हम जो है वो हंड्रेड में से मिसाल के तौर पे डेसिमल का एक नंबर है हंड्रेड और उसमें से मैं तीन निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं कि यहां से मैं जो है वो बारो नहीं ले सकता तो मैं यहां से लेता हूं। तो यहां से बारो चला, यहां बन गया दस। अब दस में से एक का बारो मैं यहां पे से लूंगा, यहां दस बन जाएंगे और ये दस में से जो है वो पीछे बच जाएंगे नाइन और ये वन में से वन जो है वो जीरो बच जाएंगे। तो इस तरह जो है मैं क्या करूंगा कि इन टेन में से थ्री को निकालूंगा, सेवन बच जाएगा और नाइन में से जो है वो जीरो को निकालूंगा तो 97। सिमिलरली वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर होगा कि यहां से जो है वो बारो चलेगा और यहां तक जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा टू, टू में से वन निकाला मैंने तो वन बन गया। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि यहां पर वन बचा। अब जब वन बचा तो वन में से जीरो मैंने निकाला तो अगेन वन आ गया। अब यहां चूंकि मैं यहां से बारो ले चुका हूं तो ये वन माइनस वन हो गया और वन माइनस वन जो है वो जीरो के बराबर होता है। तो जीरो में से जीरो मैंने निकाला तो आंसर मेरे पास जीरो आ गया। इस स्टेप के ऊपर वन में से मैंने जो है वो जीरो निकाला तो मेरे पास जो है वो वन आ जाएगा, वन आ गया। और में से जीरो निकाला तो जीरो और वन में से वन मैंने निकाला तो अगेन जो है वो जीरो आ गया। तो इस तरह मैंने जो है वो दो बाइनरी के जो नंबर थे उसमें से एक नंबर को दूसरे नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है वो बाइनरी की एडिशन और बाइनरी की सब्ट्रैक्शन जो है वो हम कर सकते हैं।